हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डायनामिक कैलेंडर कैसे बनता है। डायनामिक कैलेंडर जहां पर आप यहां पर एक मंथ सिलेक्ट कर पाओगे और ईयर भी सिलेक्ट कर पाओगे, और आप ड्रॉप डाउन के जरिए मल्टीपल ईयर्स एंड मल्टीपल मंथ्स यहां पर रख सकते हैं। जैसे ही आप चेंज करोगे यू कैन एबल टू सी द टास्क और मे बी द लीव्स विच यू हैव असाइंड। सो मतलब जो भी टास्क और लीव्स आपने एक पर्टिकुलर लिस्ट में रखे होंगे वो अपने आप यहाँ पर विजिबल हो जाए, तो इसे बोलते हैं डायनामिक कैलेंडर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हाउ टू मेक इट, कैसे बनाते हैं डायनामिक कैलेंडर। तो समझिए कि मेरे पास एक लिस्ट है जहाँ पर मैंने डेट वाइज जो इवेंट्स होती है, जो लीव्स होती है या जो मल्टीपल इवेंट्स होती है, वो मैंने यहाँ पर रखी हुई है। और मेरे पास मंथ एंड ईयर का एक कॉलम है जहाँ पर नंबर ऑफ मंथ्स एंड नंबर ऑफ ईयर्स है। सो ये दोनों टेबल का यूज करके हम बनाएंगे एक डायनामिक कैलेंडर, जहाँ पर हम देख सकते हैं इन डेट्स की कौन सी लीव या कौन सी इवेंट स्केड्यूल्ड है। ठीक है, तो उसे बनाने से पहले हमें ये पर्टिकुलर जो टेबल है इवेंट्स का, उसको हमें टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो जैसे मैं कंट्रोल टी प्रेस करूंगा, मुझे ये टेबल कन्वर्ट करने के लिए ऑप्शन देगा, माई टेबल्स हैज अ हेडर। सो ये जो मेरा पर्टिकुलर लिस्ट है वो टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने टेबल क्यों बनाया है? क्योंकि फ्यूचर में हमें कोई भी लीव्स यहाँ पर एडिशनल डालनी है, वो हम ऑटोमेटिकली यहाँ पर डालने पर उसको टेबल में कंसिडर कर सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर मंथ का टेबल है उसे हम थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं ताकि ये प्रॉपरली विजिबल हो। सो ये हो गया मेरा मंथ एंड ईयर। नाउ अभी मुझे ये कैलेंडर डायनामिक बनाने के लिए लेट्स सी, यहाँ पर मैं जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो डेज होते हैं वीक के, वो मैं ऐड कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर मंडे टू संडे का वीक का पूरा ऑप्शंस रखा है। नाउ ये जो डेज है मंडे टू संडे, राइट, उनके मुझे डेट्स भी असाइन करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं सीक्वेंस का फॉर्मूला यूज करूंगा, जहां पर मैं रो 1 रखूंगा और मुझे चाहिए कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम 7, तो मैं 7 डाल दूंगा। तो ये ऑटोमेटिकली 1 टू 7 में कन्वर्ट कर देगा, राइट। 1 टू 7 के बाद आना चाहिए आपका 8, राइट। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूला में मैं 7 प्लस 1 ऐड करूंगा, तो ये मेरा सीक्वेंस स्टार्ट कर देगा 8 से। इसी को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करूंगा और 5 वीक तक का डिटेल्स मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। पर आप यहाँ पर देखेंगे कि 30th और 31st के बाद यहाँ पर सीक्वेंस 32, 34, 35 आ रही है, विच इज नॉट राइट। सो आपको ये पर्टिकुलर डेटा को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाना है, जहां पर आप कस्टम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जनरल में डी, डी फॉर डेट कर देना है। जैसे ही आप डी करोगे आप देखोगे 31st के बाद 1 2 3 4 अगेन इट स्टार्टेड, राइट। तो ये अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया। ये स्ट्रक्चर में नाउ हमें डेट्स, हमें मंथ भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर मंथ टाइप कर रहा हूँ विच इज जनवरी, और यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ ईयर। ठीक है, अभी ये ईयर और मंथ को मैं यहाँ पर मर्ज कर दूंगा। सो ये मेरा एक मंथ एंड ईयर का ड्रॉप डाउन बन जाएगा, राइट। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है कि मुझे यहाँ पर मेरी जो ये इवेंट्स है वो यहाँ पर फ्लो होनी चाहिए। तो ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है आप ये देख रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर ब्लैंक रोज है वहां पर मेरी इवेंट्स फ्लो करेगी। तो इवेंट्स फ्लो कराने से पहले मुझे यहाँ पर डेट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो डेट क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले डेट मतलब 1 और जनवरी एंड ईयर को कॉन्केटिनेट कर दूंगा, तो मेरे पास 1 जनवरी 2026 आ जाएगी। अभी मुझे इसका वीक डे पता करना है, तो मैं वीक डे का फॉर्मूला यूज करूंगा, ये सेल सिलेक्ट करूंगा और मेरा जो अभी स्ट्रक्चर है मंडे टू संडे है, तो मैं सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर दूंगा एंड ब्रैकेट्स क्लोज। तो ये मुझे वीक डे देगा, वीक डे। सो दिस इज द डे ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक, मतलब ये वीक का चौथा दिन है जो 1 जनवरी में फ्लो करेगा,
राइट? तो मुझे ये पर्टिकुलर जो फॉर्मूला है वो सीक्वेंस में ही सेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 1 रो कॉलम 7 के बाद में मैं मेरा सेट जो डेट है जो 1 जनवरी है, वहाँ से 4 डेज़ मुझे वीकडे, मेरा वीक का दिन आना चाहिए। तो मैं वो सिलेक्ट करूँगा माइनस वीकडे का जो फॉर्मूला हमने अभी टाइप किया, वो मैं यहाँ पर डाल दूँगा। यहाँ पर 2 सिलेक्ट करूँगा जो मेरा मंडे टू संडे का ऑप्शन है, एंड ब्रैकेट क्लोज़ करूँगा। ये ब्रैकेट क्लोज़ करने के बाद मैं जैसे ही एंटर मारूँगा, आप देख सकते हैं मेरा फर्स्ट डे फ्राइडे को मूव कर रहा है, व्हिच इज़ 5 डेज़, नॉट 4 डेज़। तो हमें 4 डेज़ लाने के लिए यहाँ पर +1 ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम +1 ऐड करेंगे, आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर डे है जो 4th पे मूव कर गया। सो ऐसे हमें वीक डे क्रिएट करना होगा। तो ये वीक डे क्रिएट हो गया। अभी हमें ये जो ब्लैंक स्पेस है वहां पर इवेंट्स यानी कि ये लीव्स को फ्लो कराना है, जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है। तो उसके लिए हम फिल्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे। फिल्टर लेंगे, हमें जो फ्लो कराना है एरे, वो है ये पर्टिकुलर एरे, राइट? जो लिस्ट ऑफ इवेंट्स या लिस्ट ऑफ लीव्स है, कॉमा करूंगा, मैं अपनी डेट्स लूंगा और ये डेट मेरी सेम होनी चाहिए ये डेट से, तो इक्वल टू दिस। ये मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा। तो मेरा ये पर्टिकुलर एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर सब जगह पर खींच लेता हूँ, जो मैं पेस्ट कर लूंगा। नाउ अभी आप देख पा रहे होंगे कहीं कहीं पर लीव या इवेंट आ रही है, पर मेजोरिटी जगह पर कैलकुलेशन की एरर आ रही है। तो ये बेसिकली ब्लैंक स्पेस होने की वजह से आ रही है, क्योंकि वो पर्टिकुलर डेट पे कुछ है ही नहीं। तो हम यहाँ पर उसका एक ऑप्शन है जो इफ एम्प्टी, हम लोग एक स्पेस डाल सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा करके, तो वो पर्टिकुलर सेल क्लीन हो जाएगा। अभी इसी सेम फॉर्मूला को मैं सब जगह कॉपी कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं कुछ कुछ जगह पर ये लीव्स आई है, इवेंट्स आई है, पर यहाँ पर स्पिल फॉर्मूला आ चुका है विच इज एरर, राइट? वो इसलिए हो रहा है कि 1 जनवरी 2026 को बेसिकली यहाँ पर 2 डेट्स है, 2 इवेंट्स है। तो वो दोनों हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी एक ही ब्लॉक में, एक ही स्पेस में। तो उसके लिए हम टेक्स्ट जॉइन का फंक्शन यूज कर सकते हैं। इज इक्वल टू टेक्स्ट जॉइन डालेंगे। टेक्स्ट जॉइन फंक्शन में हमें कैसे उसको बाइफरकेट करना है दो इवेंट्स को, तो हमें समझो स्लैश से बाइफरकेट करना है। तो मैंने स्लैश ले लिया। उसके बाद अगर एम्प्टी है तो वो ट्रू इग्नोर करे। उसके बाद कॉमा डालेंगे, हमारा ये पर्टिकुलर टेक्स्ट आएगा और ये ब्रैकेट को मैं क्लोज करूंगा। तो ये मेरा इवेंट आ गया। ये एक्चुअली मुझे सब जगह पेस्ट करना पड़ेगा। ये सेम फॉर्मूला हम सब जगह पेस्ट कर देंगे। तो आप देख रहे हैं अभी हमारी जो वो पर्टिकुलर डेट है फर्स्ट, उस पे 2 इवेंट आ चुकी है। हम इसको wrap टेक्स्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं स्लैश से बाइफोकेट हो गया। ठीक है, अभी मैं इसको प्रॉपरली अलाइन कर देता हूँ कैलेंडर को, ताकि हम डेट्स को प्रॉपरली देख पाए। अदरवाइज हम टेक्स्ट को प्रॉपरली देख नहीं पाएंगे। तो मैं यहाँ पर जितनी भी सारी ब्लैंक स्पेसेस है जहाँ पर हमारी इवेंट्स फ्लो हो रही है, वहां पर मैं स्पेस को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो दिस नाउ लुक्स मे बी स्लाइटली सिमिलर टू द कैलेंडर एरिया। हम लोग थोड़ा इसको और फॉर्मेट करेंगे, बट फॉर्मेट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि ये स्पेस थोड़ी क्लीन हो जाए। तो मैं जो ये पर्टिकुलर मेरा टेबल है उसको पीछे कहीं मूव कर दूंगा, जो कंट्रोल एक्स करूंगा, और इसको मैं लेके जाऊंगा पीछे जहां पर मुझे ये विजिबल ना हो, मुझे ज़रूरत नहीं है। कैलेंडर को थोड़ा सा प्रॉपरली विजिबल कराने के लिए मैं यहाँ की आगे की रोज को डिलीट कर रहा हूँ, और अभी हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत रेडी है। अभी ये जो पर्टिकुलर रोज है जो मैंने यहाँ पर थोड़ी अच्छे से ब्रॉडर करी है, उसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं ताकि ये प्रॉपरली कैलेंडर जैसा दिखे। आप देख पा रहे हैं ये जो मेरी रोज है, अभी यहाँ पर ब्लैंक स्पेसेस में मेरी इवेंट्स दिख रही है। इवन जहां पर भी 2 इवेंट्स आ रही है उसको भी वो विजिबल करा रहा है स्लैश से।
ठीक है। अभी ये जो पर्टिकुलर मंथ है और ईयर है उसको हमें डेटा वैलिडेशन के जरिए लिस्ट डालना है। तो मैं जाऊंगा डेटा में, डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन में मैं लिस्ट सिलेक्ट करूंगा और मैं जो जितने भी सारे मंथ है जो हम टेबल पीछे लेके गए हैं, हम सारे मंथ को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा मंथ का फॉर्मूला आ जाएगा। सेम वे में मुझे यहाँ पर, तो ये जनवरी टू दिसंबर आ गया, मुझे ईयर का भी डेटा वैलिडेशन डालना है। मैं डेटा में जाऊंगा, डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर लिस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा और मुझे ईयर भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे यहाँ पर। तो मैं सारे ईयर्स ले लेता हूँ। जैसे मैं सारे ईयर्स ले लूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर फिल्टर क्रिएट हो चुका है और ये जो फिल्टर क्रिएट हो चुका है उस हिसाब से अभी लीव्स भी चेंज हो रही है। ठीक है, अभी टाइम है फॉर्मेटिंग का। इस कैलेंडर को थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए उसका हमें फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। तो मैंने कलर डाल दिया, बोल्ड कर दिया, ये पर्टिकुलर मंथ को प्रॉपरली हाईलाइट कर दिया। कैलेंडर का जो दूसरा पोर्शन है जो आपका डेज है, इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ तो वो भी प्रॉपरली विजिबल हो जाएगा। जो मेरी डेट्स है उसको मैं एक दूसरे कलर में विजिबल कराता हूँ ताकि वो भी प्रॉपरली कैलेंडर में विजिबल हो जाए। मैं जैसे ही इसे ग्रे कलर से करते हैं और ये मेरा जो पर्टिकुलर एरिया है, जो पर्टिकुलर डेट का ब्लॉक है, उसको मैं एक बॉर्डर फॉर्मेट में दे देता हूँ और इसी बॉर्डर फॉर्मेट को मैं सारी डेट्स पे अप्लाई कर दूंगा। तो ये मेरा कैलेंडर का ब्लॉक प्रॉपरली क्रिएट हो चुका है। इसमें जो ब्लैंक स्पेसेस है आपको अभी क्लियरली विजिबल है। यहाँ पर फिल्टर भी है, यहाँ पर क्लियरली विजिबल है, जिससे मैं सिलेक्ट करूंगा और मेरी सारी इवेंट्स डेट्स वो पर्टिकुलर ब्लॉक में दिखने लगेगी। यहाँ पर हम सैटरडे और जो संडे का ऑप्शंस है, जो वीकेंड है स्पेसिफिकली, उसको एक दूसरे कलर से, ग्रे कलर से हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमें क्लियरली विजिबल हो कि ये सैटरडे संडे का ऑप्शन है। हमें वीक का नंबर भी चाहिए, तो हम कैसे डालेंगे? तो यहाँ पर वीक के नंबर के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो वीक नंबर से आता है। वीक नंबर हम सिलेक्ट करेंगे, ये पर्टिकुलर डेट सिलेक्ट करेंगे और रिटर्न टाइप में हमारा, बिकॉज वीक मंडे से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अपना जो वीक का नंबर है वो यहाँ पर आ चुका है। बिकॉज दिस इज जनवरी, दिस इज 53, बट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सेकेंड वीक है, तो यहाँ पर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ दिख रहा है। यहाँ पर मैं दिसंबर करूंगा और समझो मैं 25 करता हूं तो आप देख रहे हैं 53 हो गया। यहाँ पर जस्ट टू वैलिडेट द नंबर्स, जस्ट टू वैलिडेट द कैलेंडर, इसको भी हम सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देंगे वीक को भी, और इवन जो ये वीक नंबर्स है उसको भी हम सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देंगे। जनवरी मंथ को हम थोड़ा आगे तक खींच लेंगे ताकि वो भी प्रॉपरली अलाइन हो जाए। ठीक है, वीक का जो पर्टिकुलर कॉलम है उसको भी मैं ग्रे कलर दे देता हूँ ताकि वो एक अलग डिजाइन में रेडी हो जाए। अभी आप देख सकते हैं हमारा पूरा डायनामिक कैलेंडर रेडी है। फ्यूचर में जो भी डेट्स आपको डालनी है वो आप सीधा टेबल्स में डाल सकते हैं। जो हमारा टेबल यहाँ पर है, यहाँ पर टेबल में डालने से वो अपने आप यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। मैं ये पर्टिकुलर जो शीट है वो भी यहाँ पर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो आप लोग ये फॉर्मेट का यूज करके डायनामिक कैलेंडर को इजीली यूज कर सकते हैं और इसको बना भी सकते हैं। Thank you so much for your time. If you like this video, kindly subscribe to our channel
and comments if you have any specific things in mind which you want me to explain. Thank you so much.